असम में ये हार कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। लोकसभा में विपक्ष के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई खुद विधानसभा चुनाव के मैदान में थे। जोरहट सीट से बीजेपी कैंडिडेट हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने गौरव गोगोई को 23,182 वोट के बड़े मार्जिन से हराया। जोरहट सीट से ही गौरव गोगोई लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार गौरव गोगोई अपनी सीट ही नहीं बचा पाए। गौरव गोगोई के हार के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा को जिम्मेदार ठहरा दिया। पवन खेड़ा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेड़ा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे। क्योंकि वो आंसर मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था, तो असम का जनता ने उनको पेड़ा बना दिया है। और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। असम चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज हार गए। खुद गौरव गोगोई को हार का मुंह देखना पड़ा। खास बात यह है कि असम में एनडीए के जो 102 उम्मीदवार जीते हैं वो सब के सब हिंदू हैं। बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। असम गण परिषद ने 12 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 1 मुस्लिम को टिकट दिया। बीपीएफ और असम गण परिषद दोनों ने 10-10 सीटें जीती, लेकिन इन दोनों पार्टियों का कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत दर्ज नहीं कर सका। कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ समझौता नहीं किया। इसकी नाराजगी बदरुद्दीन अजमल के चेहरे पर साफ दिखाई दी। तो दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है, उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने यूडीएफ को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया सबसे। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। दोनों को सब हार गया, बहुत बहुत मुबारक। हेमंता समेत पूरी बीजेपी के लिए असम में जश्न का मौका है और मौका है शपथ ग्रहण की तैयारी का, जिसकी तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो असम में कांग्रेस की करारी हार हुई है। पीएम मोदी ने असम की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब अर्बन नक्सल का गिरोह बनती जा रही है। आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए, लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है और इसलिए कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही है। कांग्रेस को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जिस विचार को जनता ने ठुकराया उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी।